हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। इंजीनियरिंग मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर है पावर सीरीज़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला ये चैप्टर है कैलकुलस सब्जेक्ट, उसमें पावर सीरीज़। वैसे तो इसमें दो तरह की सीरीज़ आती है, एक मैक्लॉरिन सीरीज़, एक टेलर सीरीज़। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग की कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको ये दो टॉपिक अभी इसके लिए काम में है। फिर तो बहुत सारी सीरीज़ नेक्स्ट 1 बाय 1 आपके इंजीनियरिंग अप्लाइड मैथ्स में आएगी। लेकिन ये जो पावर सीरीज़ है, इसमें हम मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़े बहुत मैक्लॉरिन्स के सम करेंगे। चलिए थोड़ा वीडियो जो है वो मैं बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप शॉर्ट में कंसेप्ट बूस्टर आपके लिए है। सो ज़्यादातर मैं हर एक टॉपिक, हर एक पैटर्न का दो तीन एग्जांपल्स या मैक्सिमम 5 एग्जांपल्स दूंगा, तो ओवरऑल आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। फिर आपकी वर्कशीट, आपकी टेक्स्ट बुक कोई हो या कोई आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, सो यू कैन सॉल्व एज पर योर ओन। चलिए, सो व्हाट इज़ एक्चुअल पावर सीरीज? नाम ही उसका है पावर सीरीज। सीरीज यानी एडिशन ऑफ द टर्म्स। सो पावर सीरीज इज जस्ट लाइक ऑफ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Cn x रेज टू n, वेर n 0 टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन एक्सपांड कैसे होता है। चलिए, इसको हम अगर लिखें तो C0 C1x C2 x स्क्वायर। पहले तो मैं ये पैटर्न समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली बनता कैसे है। Cn x रेज टू n, C0 C1 C2 C3 Cn आर दी कोएफिशिएंट्स ऑफ दी वेरिएबल्स। ठीक है, इतना हो गया। दिस इज अभी इसका मेन मैक्लॉरिन सीरीज, उसके बाद टेलर सीरीज का जनरेशन करते हैं कि कैसे होता है। चलो, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेशन लेता हूँ। सो C0 इज 0, C1 2C2 x प्लस 3C3 x स्क्वायर अप टू इन्फिनिट। चलो, डबल डेरिवेशन लेते हैं। सो 0 अगेन C1, दिस इज 2C2 6C3, ठीक है, 6C3x। चलिए, अभी एक हाथ और ऐड करना है तो कर सकते हो आप, x रेज टू 4 का। चलिए, फिर थर्ड डेरिवेशन। सो ये 0 6C3 और आगे भी 4 पावर का आएगा। सो इनफाइनाइट टाइप वी कैन डेरिवेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अभी ये स्ट्रक्चर आया, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है, मैं उसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ। देखिएगा क्या रिजल्ट निकलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 0 में क्या निकलेगा? C0। f डैश 0 में क्या निकलेगा? C1। f डबल डैश 0 में क्या निकलेगा? यानी कि x वाला टर्म, हाँ, यहाँ से लेके पूरा x वाला टर्म ही है, सो 0 हो जाएगा। f ट्रिपल डैश 0 6C3। ऐसे आप इनफाइनाइट टर्म्स में जा सकते हो। अभी तो मैंने 3 तक किया है, सो सिर्फ 3 डेरिवेशन वाला ही लूँगा। सो दिस आर दी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मुझे मिल रही है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। C0 को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, C2 यानी f डबल डैश 0 बाई 2, C3 यानी f ट्रिपल डैश 0 बाई 6। अभी ये थोड़ा पैटर्न बन रहा है। अगर आप 4 वाला डेरिवेशन करोगे तो आपको 24 मिलेगा। सो ये कैसे आ रहा है? दीज आर ऑल दी फैक्टोरियल्स। सो नाउ पावर सीरीज इज बिकम एज, ठीक है, C0 के बदले क्या लिखते हो आप? f ऑफ 0। C1 के हिसाब से f डैश ऑफ 0 1 फैक्टोरियल, फिर f डबल डैश ऑफ 0 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 3 फैक्टोरियल x क्यूब। सो दिस इज द मेन फंडामेंटल सीरीज। उसको हम बोलते हैं मैक्लॉरिन्स सीरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैसे तो आपके कोई टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक से आप स्टडी करोगे तो आपको पहले टेलर सीरीज मिलेगी।
मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ। पहले आपको मैक्लॉरिन सीरीज मिल रही है, अभी ये मैक्लॉरिन सीरीज को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, यानी कि ये जो है वो स्पेसिफिक x इक्वल्स टू 0 पॉइंट के पास आप सीरीज फाइंड कर रहे हो, यानी कि हमने x इक्वल्स टू 0 लिया है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट कर लूँ, सो पावर सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस ए के बारे में लाना है, सो इट विल बी गिव यू लाइक दिस, f ऑफ a प्लस f डैश a इज एनी कांस्टेंट पॉइंट, x माइनस a, दिस इज 1 फैक्टोरियल ready. So now this is your टेलर सीरीज, ये जो बन गया वो टेलर सीरीज है। सो ऑफनली जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है वो मैक्लॉरिन सीरीज है। टेलर सीरीज का बहुत कम पोर्शन है आपके कैलकुलस सब्जेक्ट में, लेकिन सम्स तो आते ही है, थोड़ा स्पेसिफिक टाइप्स के सम्स आएंगे। अभी हम सम्स में जाएंगे। पहले ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन थियोरी पार्ट बता दिया। ये अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ये 2 फॉर्मूला याद रखना, और 1-2 फॉर्मूला है वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं दूंगा। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला फॉर मैक्लॉरिन सीरीज एंड द टेलर सीरीज। होप यू गॉट इट। नाउ विल टर्न टू द एग्जाम्पल्स। चलिए, पहले हम मैक्लॉरिन सीरीज में जाएंगे, और मैक्लॉरिन सीरीज से मुझे स्टैंडर्ड एक्सपांशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? स्टैंडर्ड एक्सपांशंस ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, हाँ, हमें फॉर्मूला मालूम है, एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। x f डैश 0 x स्क्वायर x क्यूब। ओके, जहां तक आपको पूछे 3 पावर 4 पावर 5 पावर आप जा सकते हो। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज e रेज टू x। सो सिंपल, कुछ नहीं करना है। f ऑफ x है, उसका डेरिवेशन ऑलवेज 2-3 बार करो आप, क्योंकि फिर तो सीरीज में ही जाने वाला है। अगर आप 3 टाइप करते हो तो हर एक बार आपको सेम फंक्शन मिल रहा है, यानी सेम आंसर आएगा। हाँ, मैक्लॉरिन सीरीज यानी पुटिंग ओनली 0। ठीक है, सो इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेशन करेंगे, इसलिए डॉट 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 रख देते। नाउ पुटिंग इन द फॉर्मूला, सो e रेज टू x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इज 1, 1/1, 1/2, 1/3। सो दिस इज योर एक्सपांशन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज़ की बहुत आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई भी कैलकुलस का चैप्टर आएगा उसमें ये सीरीज़ ज़रूरत पड़ेगी। नाउ द सेकंड फंक्शन इज साइन एक्स। बेसिक फंक्शंस ले रहा हूँ सब। चलो, फर्स्ट डेरिवेशन कॉस, डबल डेरिवेशन माइनस साइन, ट्रिपल डेरिवेशन माइनस कॉस, फोर्थ डेरिवेशन प्लस साइन, क्योंकि 4 के बाद फिर से साइकिल रिपीट हो रही है। चलो, f ऑफ 0 0, यहाँ पे f ऑफ 0 लिखा नहीं था, f डैश 0 1, f डबल डैश 0 0, f ट्रिपल डैश 0 -1, f 4 टाइम्स 0 0, यानी ऑल्टरनेट में हो रहा है। देखा, 1 0 1 0 1 0, -1 भी आ रहा है बीच में। सो पुटिंग इन दी दिस फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करो f ऑफ 0 0। इसकी एक पैटर्न बनेगी, मैं अभी दिखाता हूँ आपको पैटर्न कैसे बन रही है। x फिर 0, फिर -1/3 फैक्टोरियल x क्यूब, फिर से 0, फिर से आएगा। सो साइन x की जो सीरीज है उसमें सारे के सारे ऑड पावर्स आएंगे। सो ये याद रख लेना, और ऑल्टरनेट सीक्वेंस होगी। ठीक है, अभी हम 7 डेरिवेशन तक नहीं गए हैं, लेकिन बनता एक्चुअली ऐसे है। दिस इज द स्टैंडर्ड सीरीज फॉर साइन।
और स्टैंडर्ड फंक्शन साइन, सारी की सारी ऑड पावर्स है। तो वैसे आप cos x का आप खुद ला सकते हो। आई विल नॉट डूइंग दिस बिकॉज cos का आपको साइन से ही मिल जाएगा, लेकिन उसका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि cos 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो उसकी सीरीज आप बना सकते हो, सारी इवन पावर आएगी और ऑल्टरनेट सीक्वेंस आएगी, क्योंकि आप cos का डेरिवेशन करोगे तो माइनस साइन यानी फर्स्ट डेरिवेशन में 0 देखो, फिर सेकंड डेरिवेशन में आएगा, ठीक है। सो ऐसे हो रहा है। सो साइन में सारी ऑड पावर, cos में साला सभी इवन पावर लेके जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, 3 मैजिकल फंक्शंस मैंने दे दिए। चलो log 1 प्लस एक्स, ये भी बढ़िया वाला है। चलो अब ये स्टैंडर्ड फंक्शंस आप अगर याद रख लो तो उसके हिसाब से कई सारे ऐसे आपको सम्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है। चलो सो फर्स्ट डेरिवेशन, हाँ एफ ऑफ 0 0, फर्स्ट डेरिवेशन एफ डैश ऑफ 0 1, एफ डबल डैश, कैलकुलस है तो डेरिवेशन आना चाहिए एकदम पक्का वाला, ठीक है। चलो -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, सो -1 2/1 प्लस एक्स होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1/x² का डेरिवेशन होता है -2/x³, सो डायरेक्टली यू कैन पुट इट 2। अगर एक और बार करना है तो कर लेते हैं। चलो सो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, -6/1 प्लस एक्स रेज टू 4, सो 4 टाइम डेरिवेशन इज -6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड हो रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस फंक्शन log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, यानी क्या है हमारा 0 बिकॉज log 1 इज 0। हाँ यहाँ पे ऑलवेज बेस ई रहेगा, आपको मैंने बोला था, सक्सेसिव डेरिवेशन चलाया था तब भी बोला था। सो 0 1/1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, चलिए फिर -1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, चलिए फिर 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, -6/4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 4। अभी एक थोड़ा जुगाड़ करते हैं, ये फैक्टोरियल में निकाल दो, देखो 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, अभी 3 फैक्टोरियल का है 2/6 यानी 3, ये क्या है 24 यानी 4, यानी कि फैक्टोरियल निकल रहे हैं सभी, समझ गए, फैक्टोरियल्स आर रिमूव्ड, सो ओनली प्योर इंटीजर टर्म्स आर देयर। कितना आएगा किसका, सेम आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे e⁻x जैसा लग रहा है, लेकिन प्योरली e⁻x नहीं, e⁻x में हमारा फैक्टोरियल आया था। अभी इसको हम log 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, इसका ये भी बना सकते हैं। सो जहाँ पे x है वहाँ पे -x, सो ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, लेकिन ये इवन पावर वैसे की वैसे रहेगी। सो ऑब्वियसली माइनस कॉमन निकाल के सारा सब कुछ पॉजिटिव में चला जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो दी इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। चलिए यस 1 प्लस एक्स रेज टू m कोई भी आपका नंबर हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। चलो f ऑफ 0 इज 1 की m पावर, चलो फर्स्ट डेरिवेशन, अगेन f डैश 0 इज m माइनस 1, so m into m minus 1, सो हर बार आपका एक फैक्टर रिड्यूस होके मिलने वाला है। सो अभी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट इन दिस फंक्शन। सो चलिए f ऑफ 0 1, फिर
एफ डैश एम बाई 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एम एम माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एम एम माइनस 1 एम माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। सो दिस इज ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ दिस। इसको हम एज ए बाइनोमियल थियरम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप याद करो 12th साइंस में आप फिजिक्स अगर पढ़े हो तो कई बार आपके टीचर्स ऐसे बोलते थे कि इसको ये लिख लो, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्या ये अप्रोक्सीमेशन में होता है? क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 से लेस देन है तो उसकी जो हायर पावर्स है वो कट हो जाएगी। सो दिस विल नॉट बी टेकन, यानी कि इसको निग्लेक्ट कर देते और 1 प्लस एम एक्स लिख के आप चल जाते थे। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो तो। ठीक है, तो ये कहाँ से आया था? ये टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से आया। लेकिन आपको 11th-12th में अगर ज़रूरत पड़ती थी तो आपको डायरेक्ट सिखा दिया जाता था कि 1 प्लस एम एक्स लिख के चल दो। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस। अभी इसके साथ हम थोड़ा मारामारी करेंगे, थोड़े टर्म्स की मारामारी करेंगे, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट्स मुझे चाहिए। अगर मान लो कि आपका जो x है वो माइनस एक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? x की जगह पे माइनस, यानी आपका पूरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट में हो जाएगा। जहाँ पे इवन पावर है वहाँ पे तकलीफ नहीं है, जहाँ पे ऑड पावर है वहाँ पे तकलीफ है। ठीक है, हाँ, ये एक भी हो सकता है। फिर दूसरे रिजल्ट्स, अगर मान लो कि m की जगह पे मैं -1 लिखूँ, यानी कि आपकी सीरीज ऐसी हो गई 1/1 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि आप 1 प्लस एक्स रेस टू -1 करोगे तो 1/1 प्लस एक्स, यानी m जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे -1 लिखते। चलो, ये ऐसी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे भाई। फिर सॉरी, -1 -2, फिर -1 -2 -3। यस, फैक्टोरियल निकल रहे हैं सब, देखा? लेकिन उसका साइन सिग्नेचर छोड़ के जा रहा है, फैक्टोरियल निकल रहे हैं। सो 1/1 प्लस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू। ये पैटर्न तो बहुत बार यूज़ होने वाली है भाई। आपके कोई भी इंजीनियरिंग मैथ्स का सम हो, ये पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। इसका और भी एक रिजल्ट 1/1 माइनस एक्स, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे पॉजिटिव ले लो। सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल। सो ये सारा का सारा टेलर्स मैक्लॉरिन सीरीज़ का किया धरा है, वहाँ से ये सब आता है। सो आई थिंक 6 टाइप के मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस दी। अभी ये 6 टाइप के हिसाब से अलग अलग सम्स पूछते हैं और भी थोड़े नए सम से हम लेते हैं। चलिए थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ के स्टैंडर्ड सम्स के अलावा। ये पैटर्न तो हमारी वैसी की वैसी रहने वाली है। ये लोग ऐसे बोलेंगे एक्सपांड फंक्शन, कोई भी फंक्शन देंगे, एक्सपांड दी फंक्शन log 10x। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेरिवेशन करते जाओ और वैल्यू 0 रखते जाओ। फर्स्ट डेरिवेशन पहले, सॉरी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन log sec x का पूछ रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। तो sec 0, सो 0 sec 0 यानी 1, log 1 इज 0। sec x पूछेंगे क्योंकि log 10 का आंसर नहीं मिलेगा, लिमिट का चैप्टर नहीं है इसलिए। फर्स्ट डेरिवेशन log का 1/sec इंटू sec 10। सो f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 इज 0 क्योंकि sec sec कैंसिल, 10 0। चलो डबल डेरिवेशन 10 का sec स्क्वायर x, डबल डेरिवेशन 0। हाँ, वो लोग बोलेंगे एक्सपांड फंक्शन अप टू 3 टर्म्स। 3 टर्म्स बोले, अगर ना भी बोले तो भी 3 टर्म्स तक जाना है हमको। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, लेकिन ओरिजिनल टर्म तो मुझे ये पहला वाला ही मिला क्योंकि ये दोनों तो 0 है। चलो थर्ड डेरिवेशन 2 sec x, पावर कम फर्स्ट रिड्यूसेस टू 1, sec का फिर sec 10, अगेन 0 आला रे आला। सो मुझे एक और बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। यस, सो
2 sec रेस टू 4 क्योंकि 10 का sec स्क्वायर 2 10 फिर sec स्क्वायर का 2 sec अगेन sec का sec 10। तो अगर आप 0 रखते हो तो आंसर 2 आएगा क्योंकि इसका तो 0 ही हो गया। अभी थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम क्योंकि फिर हमको 5th डेरिवेशन में प्रॉब्लम होएगा। सो 2 sec स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, बचेगा क्या sec स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ पे कोई नहीं है ना, कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। सो अगर इसको आपको sec स्क्वायर -1 में कर देना है तो भी चलेगा। सो sec स्क्वायर -1 2 sec स्क्वायर यानी 3 sec स्क्वायर -2। तो अगर आपको घुमा फिरा के करना है तो 6 sec स्क्वायर 6 sec रेस टू 4 -4 sec स्क्वायर। ठीक है, चलो 5th डेरिवेशन 24 sec क्यूब इंटू sec 10 4 2 8 sec इंटू sec 10। सो अगेन आप 5th डेरिवेशन करोगे 0 ही आएगा, समझ रहे हो। अब टू 3rd टर्म सुनाया है तो 3 टर्म्स तक जाने के लिए मुझे इतना डेरिवेशन लेना पड़ता है। फिर से आप 6th वाला डिफ्रेंशिएशन करो 24 sec रेस टू 4 ऑलरेडी, फिर ये 10 का sec स्क्वायर प्लस अभी सब कुछ 0 ही होने वाला है क्योंकि 10 जहाँ पे है वहाँ पे 0 है। ठीक है, ऐसे ही 24 10 sec रेस टू 4 का 4 sec क्यूब इंटू sec 10। सो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख लो। वैसे ही 8 sec स्क्वायर रेस टू 4 यस हो गया, और -8 10 2 sec x इंटू sec 10। ठीक है, तो अभी आप कुछ भी सिंप्लीफाई मत करो, 3rd टर्म आ गया, ये और ये मिलेगा 24 -8 यानी 16। सो अगर आप इसमें रखोगे तो log sec x का आपको मिल रहा है f ऑफ 0 नहीं है, f डैश 0 नहीं है, f डबल डैश से स्टार्ट होगा। सो 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, फिर 4th डेरिवेशन में आ रहा है और फिर सीधा 6 वाले में आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क इन योर एग्जाम। ऐसा तो बहुत लंबा नहीं है लेकिन स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर वो लोग बोले 3 टर्म्स तक, अगर 3 डेरिवेशन तक बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 टर्म्स तक बोले तो मुझे 3 टर्म दिखने चाहिए। ओके चलिए जनाब आइएगा। e रेस टू साइन एक्स f ऑफ 0 e रेस टू 0 दैट इज 1 f डैश x बराबर है। सो e रेस टू x इंटू कॉस एक्स, सो f डैश 0 भी 1 ही होएगा। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन रूल, e रेस टू साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स e रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। u एज इट इज़ v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज़ e रेस टू साइन का e रेस टू साइन, फिर साइन का अगर आप कॉस करोगे ना फिर से ये, इसलिए कॉस स्क्वायर। सो f डबल डैश 0 यानी ये 0 ये। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करे तो भी चलेगा, सिंप्लीफाई कर लेते। एक बार और करो, दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए इसलिए, है ना। चलो मल्टीप्लिकेशन रूल, इसका क्या होगा रे भैया, माइनस साइन 2x। ठीक है, माइनस साइन 2x हो रहा है, बराबर है। फिर
सो अभी कुछ उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करो, ये -1 है, ये इसका -1 और यहाँ पे जाओगे तो ये +1, -1 +1, क्योंकि सारा का सारा दूसरा तो 0 ही आने वाला है, सो 0। चलो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा f(0) यानी 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। चलो फिर वो लोग देंगे f(x) = 10x, f(0) 0, f'(0) sec²। यहाँ पे भी 3 टर्म तक अगर दे पाए तो चलो 2 sec x, sec का sec10, अगेन डबल डेरिवेशन 0। हा। चलिए 2 sec², 10 का 10 sec⁴, 2 10x और sec² का 2 sec x और sec का sec10, सो 2 आंसर आया। चलो जाने देते डायरेक्ट, पिछले वाले सम में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करा था, लंबा हो गया था, अभी इसमें नहीं करते, उसमें क्या है। चलो 4 2 8 sec³ इंटू sec10, चलो 4 10², 2 10, 2 sec का sec10, सब कुछ 0 आ जाएगा। अभी आप आगे करो, सो आई विल गिव यू द आंसर। थोड़ी पैटर्न बन रही है एक मज़ेदार, आप करते रहो। 10x की एक पैटर्न ऐसी है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, सो x पहले वाला x प्लस x³/3, ठीक है, प्लस 1 × 2 अपॉन 3 x⁵5/5, ठीक है, देन 17/35 x�7/7, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। चेक दी आंसर, यू कैन गो विद दिस, बिकॉज अगर आप करोगे तो ट्रिपल डेरिवेशन में 6 आएगा, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट्स वाई। चलो मज़ेदार सम लेते हैं, साइन इनवर्स x, थोड़ी पैटर्न अलग है, इसको मैं y कंसीडर कर लेता हूँ और f(0) आई नो कि 0 आएगा, लेकिन ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, लास्ट में पड़ेगी। मैं इसका डेरिवेशन लेता हूँ, चलो, सो y1 यानी कि dy/dx 1/√1 - x², ठीक है। चलो अभी समझना ये क्या कर रहा हूँ मैं। इसको करने के लिए थोड़ा डेरिवेशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2। अभी आप बाइनोमियल थ्योरम यानी कि अभी हमने किया था, इसका आंसर क्या था, ठीक है, ऐसा आ रहा था। सो इसके साथ मैच करो, यानी x की जगह पर -x² है और m की जगह पे -1/2। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, -1/2 -1 यानी -3/2 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके
बस इतने 3 टर्म बहुत है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है ना भाई। x रेज टू 4, 3/8, क्योंकि 2 2 4 2 8, चलो 5 3 15/8 इंटू 6, x रेज टू 6, माइनस 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 4 बार माइनस। चलो, सो दिस इज योर dy/dx। अभी इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए पहले इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, इनटू dx। अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन लेते हैं, सो दिस विल गिव यू y। चलो, x पावर +1 अपॉन पावर +1, ठीक है, x³/6 पावर +1 अपॉन पावर +1, प्लस c। अभी ये जो है अगर मैं 0 रखता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, यानी कि c का आंसर 0 आ रहा है। सो साइन इनवर्स x की सीरीज थोड़ा मैं रीजनरेट करके लिख रहा हूँ, x बराबर है x, फिर 1/2 x³/3 प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 x रेज टू 5/5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 x रेज टू 7/7। बन रहा है कुछ पैटर्न? ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। देखो 15 है, नीचे 48 है, 48 यानी मैंने 2 इंटू 4 इंटू 6 लिखा है, फिर 8 है तो 2 इंटू 4, यानी कि नीचे इवन नंबर्स मल्टीप्लाई एक एक करके हो रहे हैं, ऊपर ऑड नंबर हो रहा है, और जो पावर है उसका फिर नीचे वाला इंटीजर है। सो थोड़ा बहुत ऐसे आ रहा है। अगर आपको इसको कॉस इनवर्स में पूछे, अगर 5th वाला सम कुछ भी नहीं करना है, इसको आप कॉस इनवर्स में पूछ रहे हो, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप वहाँ से ऐसे उल्टा सेट कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। नहीं तो अगर x की वैल्यू डोमेन में ही होगी तो आप π/2 माइनस साइन इनवर्स x भी कर सकते हो, यानी कि साइन इनवर्स की सीरीज एज इट इज उसको π/2 माइनस लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। अभी एक सम बाकी है tan इनवर्स वाला, फटाफट ले लेते हैं। चलिए, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है, डेरिवेशन करो। हाँ, हमारा वो वाला फॉर्मेट रेडी। चलो, इसको हम ऐसे बता सकते हैं। अभी याद करो, उसकी ज़रूरत ही नहीं, हमने ये वाली पैटर्न की थी भाई, याद हो तो, ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में प्लस माइनस हो रहा है। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x² लिखना है, ठीक है, x² का स्क्वायर, x² का क्यूब, x² की 4 पावर। सो dy इधर रहने दो, यानी सारी की सारी इवन पावर आ रही है भाई, इंटू dx। दोनों टाइप इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, कैलकुलस चैप्टर है तो इंटीग्रेशन तो आएगा ही। सो y x माइनस x³/3 x रेज टू 5/5, सारी की सारी ऑड पावर, और लास्ट में c। अभी c के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, f(0) 0 ही है तो c विल बी 0 ही आएगा,
तो tan इनवर्स x की पैटर्न, हाँ ये सेम हमारी साइन फंक्शन के जैसा है, दिख रहा है आपको? उसमें भी ऑड पावर ही थी लेकिन नीचे फैक्टोरियल था, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मैक्लॉरिन सीरीज। इस लेक्चर में मैंने मैक्लॉरिन सीरीज के थोड़े बहुत एग्जांपल्स और उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टेलर सीरीज के साथ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।